पृथ्वी को 5 वर्षों में जलवायु परिवर्तन समस्या से सदैव के लिए मुक्त करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने को लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रकृति भक्त वैज्ञानिक डॉक्टर रामदयाल मीना ने चेमू में किए गए 10 वर्ष लंबे भूपृष्ठ परीक्षण का सारांश, भूगर्भ जल का स्तर घटने से पेड़ पौधों पर पड़ते प्रतिकूल प्रभाव को लेकर अवगत कराया एवं जलवायु परिवर्तन समस्या मुक्त विश्व की पृष्ठभूमि का उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए देश की गरिमा के अनुकूल विशेष मंच से देश के महान वैज्ञानिकों का गौरवशाली संदेश संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही भूगर्भ जल को पंपों से दोहन कर पेड़ पौधों को भूख से तिल तिल कर मरने की प्रक्रिया को दुनिया का सबसे बड़ा घृणित अपराध एवं राक्षसी कार्य बताते हुए इस दरिंदगी को बंद करने की प्रार्थना की। प्रकृति ने हमें प्रदत्त की है। ये जो पानी है, जो भूगर्भ का जल, ये पेड़ पौधों के, जीव जंतुओं के, न कि मनुष्य के। मनुष्य के लिए हमारे पास जो नदियों में पानी आ रहा है, झील में पानी आ रहा है, तालाब का पानी आ रहा है, वर्षा से जो जल हम संचयन करते हैं, वो पानी मनुष्य के लिए है। मनुष्य के लिए, क्योंकि जो हम पानी खर्च कर रहे हैं, अगर भूगर्भ का जल समय समाप्त हो जाएगा, आने वाले समय में हाहाकार मच जाएगा और प्रकृति सूख जाएगा। तो जब हम प्रकृति का दोहन करते हैं, जब हम प्रकृति को बांझ बना देते हैं, तो उसमें ऐसा होता है। और आने वाला संकट यही है। यदि मित्रों अगर हम नहीं संभले, आने वाले समय में ये देश नहीं रहेगा। प्रकृति जब तक प्रकृति है तब तक हम हैं। हम सांस ले रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसलिए हमें इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और जितने भी क्षेत्र हैं, पर्यावरण एक ऐसा क्षेत्र है कि सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। विश्व के आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। यह तभी संभव है जब सभी क्षेत्र के लोग उन्मुख होकर इस दिशा में काम करें, अपनी अपनी जिम्मेवारी, अपने अपने दायित्वों को समझें। तभी हम अपने देश को पूरे, सबसे पहले मैं भारत, जो हमारी देश, हमारा सभ्यता है, हमारी संस्कृति, उसकी विरासत को बचाने के लिए हम आगे आएंगे। और हम चाहें कोर कमेटी में तमाम लोग, ऐसे लोग एकत्रित हों जो समाज के जो आज संसार की सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण जो समस्या है वो पर्यावरण की है। पर्यावरण की समस्या से केवल भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, भूकंप की समस्या हो। अभी इंडोनेशिया में भूकंप आया, आज ही आप लोगों ने सुना होगा समाचार। इंडोनेशिया में भूकंप आया, 61 लोगों की मौत हुई। तो भूकंप की समस्या हो या बाढ़ की समस्या है, साइक्लोन्स हैं, चक्रवात है, इन सब के परिणाम स्वरूप जो जन धन की हानि होती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए मनुष्य जिम्मेदार है। मनुष्य अपनी हानि स्वयं कर रहा है। नदियां हमारी, जंगल और पहाड़, इनको बचाने की जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक हम प्रकृति का संरक्षण नहीं कर सकते। प्रकृति संरक्षण करने का सबसे बड़ा उपाय है हम प्रकृति की ओर चलो प्रकृति की ओर। मैं प्रकृति का रक्षक हूँ, प्रकृति मेरा धर्म है, प्रकृति मेरा सर्वस्व है। हम आदिवासी प्रकृति के भगत की ओर अग्रसर, पृथ्वी को बचाओ और जल बचाओ, जन जागृति का हमारा लक्ष्य रहा है और आगे भी रहेगा। क्योंकि प्रकृति हमारी वास्तविक माँ है, माँ की तरह होती है, जो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारा पालन पोषण करती है। प्रकृति हमारी माँ के समान है, जो हमें तब तक नहीं डराती, जब तक नहीं डांटती, जब तक हम कोई गलती नहीं करते। उनकी कंपोजिशन में भी चेंज हो रही है, उसकी मात्रा में चेंज हो रही है, जिसके कारण दैनिक हालत है जलवायु खराब हो रही, जल और वायु जलवायु खराब हो रही है। पहले हमारे दुनिया के अधिकांश हिस्से में हमारी पानी जाड़े के दिनों में या वर्षा के दिनों में 5 फीट तक रहती थी, 3 से 5 फीट तक। 3 फीट से ऊपर पानी नहीं होना चाहिए। 3 फीट से ऊपर पानी होता है तो वाटर लॉगिंग की स्थिति हो जाती है, जिसको जलजमाव बोलते हैं। जब जलजमाव होता है तो स्थिति खराब हो जाती है। 3 फीट तक पानी होनी चाहिए।
3 फीट से नीचे 5 फीट तक जाड़े के दिनों में या वर्षा के दिनों में, और 5 से 8 फीट तक गर्मी के दिनों में होनी चाहिए। अगर ये स्थिति है तो मैं बता दूं कोई पेड़ मरेगा नहीं। आज हमारे पर्यावरण से संबंधित पर्यावरणविद लोग, पर्यावरणता के लोग तमाम पेड़ लगा रहे हैं। गवर्नमेंट भी बहुत पैसा फेंक रही, पौधे लगा हुए, कोई फायदा नहीं है। उनको खाना नहीं देंगे तो कहाँ से पौधा आएगा, कहाँ से आएगा? पौधा लगा के चले गए, फोटो खिंचवा लेंगे, हम लोग फोटो लगा लेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। जब उनको खाना देंगे तभी तो जिंदा रहेंगे। उनका मुख्य खाना है पानी, और पानी कहाँ से लेते हैं? अपने आप लेते हैं। प्रकृति ने अपना नियम बना दिया है कि तुम भूगर्भ से पानी ले लो। वो भूगर्भ से पानी लेते थे और जिंदा रहते थे। देखिए पहले जंगल कितने घने थे, अब उतने घने नहीं है, क्योंकि पानी वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल ऊंचा था तो वो अपना खाना ले लेते थे, पानी से हरे भरे रहते थे।